नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नेक्स्ट सेक्शन को यानी कि जो हमारा कल का लेक्चर हुआ था उसके आगे डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के, उनको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कल हमने आपको बेसिक बताया था, थ्योरम्स बताई थी कि कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आज हम पर्टिकुलर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको कैसे हम इजीली मेथड से हल कर सकते हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंट है। इसमें हमें चेक करना है कि ओवरऑल ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो ऐसे कौन से पॉइंट होगी जहाँ पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि किन किन पॉइंटों पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है मॉड एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो ये फंक्शन हमारा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3 के लिए डिफाइंड है, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। तो मॉड एक्स का फंक्शन आपको अगर याद हो, ये दो वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। जब भी एक्स लेस के लिए आएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को माइनस में पुट करेंगे, और जैसे ही हमारा एक्स ग्रेटर देन के लिए आएगा तो वहां पे वैल्यू होती है वो हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। तो इस केस में इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास केस नंबर 1 क्या बन जाएगा, देखिए -x+3। ठीक है, कंडीशन है इफ x इज लेस देन माइनस। ये फंक्शन हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा है, पॉलिनोमियल। और आपको डेफिनेशन मालूम है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिख दीजिए कि प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसीलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। ऐसे हमारे पास दूसरा फंक्शन डिफाइंड है 2x। हमारे पास इंटरवल रहेंगे -3 लेस देन x इज लेस देन 3। तो ये भी फंक्शन हमारे पास कैसा है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो इस वजह से ये भी फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस। नंबर 3 पे आता है 6x+2। अब इक्वलिटी लेंगे, ग्रेटर वाली अभी नहीं लेंगे, अभी हम केवल सॉरी इक्वल वाली इक्वलिटी नहीं लेंगे, अभी केवल हम ग्रेटर वाली लेके चलें। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 3, ये भी फंक्शन हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल। सो इट इज कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो होता है इक्वलिटी को छोड़ के, क्योंकि इक्वलिटी वाले ऐसे पॉइंट है उन पे हमें चेक करनी पड़ेगी कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बाकी सारे इंटरवल में ओवरऑल कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन किसकी, रियल नंबर की। अब रियल नंबर में ऐसे कौन से नंबर है जिसपे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, वही चेक कर लेते हैं। ये इक्वलिटी हमें दे रखी है, तो इसकी देखिए क्या होगी कि -3 इंक्लूड है। इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा -∞ से -3 के बीच में डिफाइंड होगा। इधर क्लोज इंटरवल लगेगा, -3 की तरफ क्लोज रहेगा, और इधर -∞ पे ऊपर लगेगा। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है -3 का +3 के लिए ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को अटेंड नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी वैल्यू ये देखिए, ये कहाँ से जाएगी हमारी, 3 से जाएगी, दी वैल्यू को अटेंड करेगा और कामा +∞ होते हैं। ठीक है, कंबाइन इसका इंटरवल निकाल लेते हैं। कंबाइन इंटरवल देख लीजिए, ये हमारे पास इस तरह से -∞ कामा -3 यूनियन हमारे पास आ जाएगा -3 कामा
3 यूनियन, और ये हो जाएगा 3 कामा इनफाइनाइट। पूरे फंक्शंस की डोमेन्स को हमने इंटरसेक्शन में निकाल दिया। तो यानी कि फर्स्ट फंक्शन लास्ट को देखेंगे, ये फंक्शन हमारा कहाँ से जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में एग्जिस्ट करता है, कहने का मतलब है रियल नंबर्स। ठीक है, ये फंक्शन हमारा इस डोमेन के अंतर्गत फाइंड हो रहा है, और इसके अंतर्गत ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। अब इस डोमेन में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास 3 है यूज इंटरवल, और दूसरा -3। ये 3 हो गया और दूसरा -3 हो गया। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा -3 कम 3। यानी कि ये दिया हुआ फंक्शन है वो -3 और 3 पॉइंट को छोड़कर ओवरऑल कैसा है, कंटिन्यूस है। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास केवल 2 ऐसे पॉइंट है जिसको हमें केवल चेक करना है कि अगर इन पॉइंट पे भी कंटिन्यूस आ जाता है तो ओवरऑल कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू -3, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो x इक्वल टू -3 के लिए देखिए, जो LHS लिमिट होगी वो हमारे यहाँ से निकलेगी जाके। ठीक है, LHS अब वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ से निकलेगी, ये हमारी हो जाएगी LHS एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, और RHS लिमिट निकलेगी यहाँ से, क्योंकि ये x का मान होगा वो -3 से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। तो यानी कि दूसरी से हमारी निकलेगी RHS वैल्यू। की ध्यान रखना कि LHS किससे निकलेगी, लेस देन वैल्यू से निकलती है, और ग्रेटर के लिए निकलती है RHS। तो लगाएंगे लिमिट x टेंस टू, किस पे निकाल रहे हैं, -3 पे निकाल रहे हैं। तो -3 और LHS निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर माइनस का साइन रहेगा, f ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3। फंक्शन हमारे पास क्या है, -x प्लस 3। ठीक है, इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। हमने कहा जब भी ये वैल्यू होती है इसकी लिमिट को चेंज कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चेंज करने का तरीका क्या होगा कि x की जगह पे s टेंस टू 0 करते हैं, और x की जगह पर जो वैल्यू है ये माइनस साइन के साथ है तो -3, और ऊपर साइन का लगा है माइनस के साथ h लेते हैं, ठीक है? और प्लस का, तो देखिए लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा s टेंस टू 0 रखेंगे तो -3 ये प्लस हो जाएगा, 3 + 3 = 6। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, जो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हमें h के रूप में ही रखना पड़ेगा, इस वजह से हम पहले से ही h के फॉर्म में रखते हैं। अब आ जाइए वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x, यहीं से निकाल लीजिए। f ऑफ x निकालेंगे तो यानी कि -x + 3, और किस पे, x बराबर -3 पे निकालना है तो -3। ठीक है, माइनस का साइन और पावर, ये +3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन की 6 आ गई। अब RHS में देखिए, RHS लिमिट को निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, इसके ऊपर साइन किसका लगा देंगे, प्लस का। ठीक है, वहां पे हमने माइनस का लगा दिया था, यहाँ पे प्लस का f ऑफ x लिखेंगे। अभी देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास दे रखा है लिमिट x टेंस टू -3 प्लस हमारे पास है -x + 3। लिमिट को चेंज कीजिए, h टेंस टू 0 कीजिए। अब क्या करेंगे, जहां पे वैल्यू है माइनस, यानी कि -3, और ऊपर वाला चिन्ह, पहले ये वाला चिन्ह लगाएंगे फिर ये वाला लगाएंगे, प्लस के साथ h रखेंगे, और प्लस का 3 चल रहा है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये 3 + 0 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6। क्लियर, यहाँ से हमें क्लियर पता लग गया LHS लिमिट है, RHS लिमिट है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। Hence LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू वैल्यू ऑफ
फंक्शन बराबर हो गई, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -3, यानी ये फंक्शन हमारा -3 कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। देखेंगे एट एक्स इक्वल 3, एक्स बराबर 3 पे चेक करेंगे, तो 3 पे चेक करने के लिए देखिए यहाँ से हमारी RHS लिमिट निकल जाएगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगा, और इस फंक्शन से हमारी क्या निकल जाएगी, LHS निकल जाएगी। तो सबसे पहले LHS लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर चिन्ह का लगाएंगे माइनस का, ठीक है। LHS निकालना है, कैसे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का, अब फंक्शन हमारे पास क्या है, माइनस का 2x, लिमिट को चेंज कर लीजिए, यहाँ से h टेंड्स टू 0 कर लेंगे और उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, इसका मतलब है LHS, ठीक है। क्या है हमारे पास, माइनस का 2 है, और x के साथ में ये कितना है हमारे पास, 3 है, और साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे और उसके साथ लिखेंगे h, अब h की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 गुना 3, और इसका मान तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6, क्लियर। अब यहाँ से हम RHS लिमिट को चेक करते हैं, तो RHS लिमिट को चेक करने के लिए फिर से वही करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। लिमिट चेंज कर दो, x टेंड्स टू 0, 6, x की जगह पे 3 साइन के साथ में प्लस करके h करेंगे और प्लस का 2, वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा 6 या 18 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, और 20 आ जाएगा। fx की वैल्यू निकालेंगे इसी फंक्शन से, 6 गुना 3 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 28, क्लियर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो फंक्शन है हमारा x बराबर 3 पे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर, यानी कि x बराबर 3 एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसपे फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसके 3 पार्ट हमने डिवाइड किए हैं, 3 पार्टों में इसको तोड़ा है, तब जाके इसको कहीं सॉल्व कर पाए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसके बाद डिस्कस करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट ए या कांस्टेंट बी या इसके बाद लैम्डा के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा लैम्डा के रूप में, और एक और आता है ए और बी, पैटर्न दोनों का एक ही है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, इक्वलिटी का साइन इस जगह पे लगा है, लेस देन का है, यानी कि LHS एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और RHS की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्लियर। तो सबसे पहले लिमिट आपको LHS निकाल लीजिए, एट x बराबर 0 पे चेक कर लेंगे, लिमिट s 0 माइनस, इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 पे जा रहा है, तो आप सीधे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x। इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, जैसे ही 0 रखेंगे तो लैम्डा मल्टीप्लाई में 0, ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लिमिट x 0 पॉजिटिव, RHS को चेक करते हैं, तो 4x प्लस 1 फंक्शन हमारे पास है, तो जैसे ही इसका मान रखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में LHS और RHS हमारी बराबर नहीं आ रही, सो ये फंक्शन हमारा लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 0 पर। नाउ
एट एक्स बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं क्या आएगा। एक्स बराबर 1 पे चेक करने के लिए ध्यान रखना है ये फंक्शन हमें टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 से लेस के लिए डिफाइंड है, तो इसको टच नहीं करना है, केवल इसको टच करना है। अब इसी में दोनों लिमिट को हमें लेना पड़ेगा, एक LHS और एक RHS। देखिए LHS लिमिट को निकाल लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 4x प्लस 1। अब देखिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करने पड़ेंगे? जिससे कि हमें पता लग जाए कि LHS निकाले या RHS। तो यहाँ पे इसको h अटैच टू 0 में कन्वर्ट कर लीजिए और 4 x की जगह पे 1 माइनस h, इसका मतलब है लेफ्ट साइड की लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए 4 1 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 4x प्लस 1 कीजिए, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 4। अब यहाँ पे क्या करना है? 1 के साथ प्लस करना है, प्लस h और प्लस 1, फिर वैल्यू रखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बराबर 5, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे, f ऑफ x निकाल लेते हैं, तो 4 गुना 1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ से हम क्लियर देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों चीजें कैसी हो रही हैं? बराबर हो रही हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा एट x बराबर 1 की वैल्यू के लिए कैसा होगा? कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में बस ये दो ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर दीजिए।